हेलो दोस्तों, अक्सर आपने इस वीडियो तो देखे ही होंगे जिसमें मैंने बताया था जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमारा रूम हीटर या वाटर हीटर गर्म होता है। एंड उसके साथ साथ ये भी बताया था, एक डेरिवेशन था H = I²RT। यार H = हीट, I = करेंट, R = रेजिस्टेंस एंड T = टाइम। तो आज का वीडियो में हम थोड़ा और गौर से बात करेंगे जो हमारा हीट प्रोड्यूस होता है वो कैसे रेजिस्टेंस एंड करेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों हम सबको पता है जब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने पर 3 इफेक्ट जनरेट होता है। पहला वाला होता है हीटिंग इफेक्ट, सेकंड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड वन हमारा केमिकल इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमारा जो रूम हीटर हीट होता है। तो कैसे हीट होता है, तो और थोड़ा बेहतर रूप से समझने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि जब कुछ मोशन होता है, मोशन पर क्या होता है, कुछ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन की वजह से हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैंने अभी हाथ को भी क्या किया, मोशन कर रहा हूँ यानी फ्रिक्शन कर रहा हूँ, उसके वजह से मेरा हाथ अभी गर्म हो गया। तो एग्जैक्टली जब कंडक्टर यानी कि वायर के अंदर कुछ करंट फ्लो होता है, करंट यानी कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, तो फ्लो होने पर क्या होता है, कुछ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, वो जो फ्रिक्शन होता है वो आपस में टकराने के बाद जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के बाद हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। तो थोड़ा सा कुछ यहाँ से हीट प्रोड्यूस हुआ। सेकेंडली क्या होगा, जो हमारा चार्ज पार्टिकल्स होता है, जो हमारा कंडक्टर वायर होता है जिसके अंदर कुछ एटम्स होता है, तो चार्ज पार्टिकल एटम्स के अंदर जब फिर कलिजन होगा, कलिजन होने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, जो एटम्स को वाइब्रेट करता है, वापस में और वाइब्रेट होने के बाद जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट होने की वजह से थोड़ा और भी हमारा हीट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि जो हीट होता है और थोड़ा एनहांस हो जाता है, जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होता है फ्लो होने पर हमारा कंडक्टर अंदर जो हीट को और थोड़ा एनहांस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा रूम हीटर वाटर हीटर और गर्मी हो जाता है। अभी बात आ रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वन काइंड ऑफ आपका फ्रिक्शन होता है। जब हम करंट फ्लो होता है यानी कि चार्जेस फ्लो होता है तो वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन मतलब ऑपोजिशन क्रिएट होता है, जितने ऑपोजिशन आएगा तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो बेसिकली जो हमारा हीट होता है उसका जो डेरिवेशन था, हीट डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है और कितना फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस कितना होता है, एंड टाइम कितना टाइम तक हम करंट को पास करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये जोल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट था, जिसके वजह से हमारा थोड़ा रूम हीटर वाटर हीटर का जो मटेरियल्स होता है गर्मी हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।